संविधान बदलने की बात करते हैं, देश के लोग उस बीजेपी वाले को बदल देंगे। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अंदर नौकरी देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मात्र 70 दिनों में शिक्षा विभाग में 2.5 लाख के आसपास नौकरी दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ और बिहार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था। इसलिए खुद सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चुपके से आ रहे हैं यहाँ पे, एक दिन पहले ही से यहाँ पे जैसे यहाँ पहुँच रहे हैं कि शायद जगह मिले नहीं मिले भीड़ में, उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आ रहा है। चाचा जी को इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि क्रेडिट हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लेना चाहते। हम जैसे ठीक है उस सरकार में जो काम हुआ तो कहीं ना कहीं उनसे हुर करके काम हम लोग करवाइए ना दिए, है ना। संविधान बदलने की बात करते हैं, देश के लोग उस बीजेपी वाले को बदल देंगे। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अंदर नौकरी देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मात्र 70 दिनों में। इसलिए खुद सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चुपके से आ रहे हैं यहाँ पे, एक दिन पहले ही से यहाँ पे जैसे यहाँ पहुँच रहे हैं कि शायद जगह मिले नहीं मिले भीड़ में, उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आ रहा है। चाचा जी को इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि क्रेडिट हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लेना चाहते। हम जैसे ठीक है उस सरकार में जो काम हुआ तो कहीं ना कहीं उनसे हुर करके काम हम लोग करवाइए ना दिए, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष रेणु डीएसएस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संतोष जी, आज आपकी पार्टी जिसको आप समर्थन करते हैं उनके पार्टी आपके जो विधायक है फिर से एक बार मतलब सत्ता पक्ष में चले गए हैं, 2 विधायक। देखिए अब सत्ता पक्ष में चले गए, ये कानून है क्या? ये कानून तो दल बदल है, दल बदल कानून, ये तो दल बदल निरोधक कानून है। अच्छा, है ना। तो ये लोग बीजेपी वाले लोग कैसे बोल रहे हैं कि उनके पार्टी में चले गए? अच्छा एक बात बताइए, आपने दल बदल कानून का याद दिला दिया। आखिर जो राजद है, आपके राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राजद के नेता हैं, जब 3 विधायक पहले दिन जब दल बदल किए थे, जब चले गए थे सत्ता पक्ष में, तब उन सारे विधायकों को सदस्यता रद्द नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उनकी सदस्यता नहीं रद्द की जाती है और फिर उसी के तहत एक और विधायक आरजेडी के जाते हैं और 2 कांग्रेस के चले जाते हैं, महागठबंधन के विधायक चले जाते हैं? देखिए ये सदस्यता रद्द करना या नहीं करना ये हमारे आला कमान का फैसला होता है, पार्टी का निर्णय होता है। हो सकता है कि उनको एक मौका दिया जा रहा हो क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग सामने वाले ये न बोलें कि हाँ हमें मौका नहीं मिला, समझने का मौका नहीं मिला, सोचने का मौका नहीं मिला, है ना। तो मौका दे रहे होंगे। और रही बात कि जनता के बीच हम लोग जब जाते हैं, क्योंकि जनता के बीच आरजेडी ही जाती है, जनता के बीच महागठबंधन के लोग ही जाते हैं, जनता के बीच बीजेपी वाले थोड़े जाते हैं। बीजेपी वाले तो ईवीएम के बीच जाते हैं, उनका मीटिंग ईवीएम से होता है, एनडीए वालों का मीटिंग ईवीएम से होता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से होता है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के अधिकारियों के साथ होता है। जनता के साथ मीटिंग हम लोगों की होती है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, हम लोग राजतंत्र को नहीं मानते। अच्छा, जनता के बीच में रहते रहते आपके 3 विधायक चले जाते हैं। अगर महागठबंधन जो 3 तारीख को रैली होने वाली है, अगर रैली होते तो कितने विधायक जाएंगे सत्ता पक्ष में? हम आपको बता तो रहे हैं कि ये 3 विधायक या 6 विधायक कैसे चले जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये विधायक फिर रहेंगे ही नहीं। दल बदल निरोधक कानून के तहत स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो फिर विधायक कहाँ रहेंगे? अच्छा, समाप्त हो गई 12 तारीख और आज 28 फरवरी है, बहुत बड़ा, और आज तक एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष को आरजेडी नहीं देती है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर राजद अपने विधायक जो सत्ता पक्ष में चले गए उनके ऊपर की कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई मतलब आधिकारिक रूप से बयानबाजी हुआ या आधिकारिक रूप से कुछ कहा गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर राजद अपने विधायक जो सत्ता पक्ष में चले गए उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, क्यों प्रेम मोह? आप ये बताइए, जो सभापति महोदय होते हैं, जो स्पीकर महोदय, उनकी भी तो ड्यूटी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी क्या ड्यूटी है? यही ड्यूटी है कि आप दल बदल निरोधक कानून का ऐसे ही मजाक उड़वाते रहिए। दल बदल कानून जो है, जब तक किसी पार्टी का मेरे थ्योरी और मेरे हिसाब से या मेरे जानकारी के अनुसार या हमारे रिसोर्सेज के अनुसार ये कहा जाता है कि आपके अगर विधायक हैं, आप से दूसरे दल में गए हैं तो आप उसकी शिकायत करेंगे। मगर राजद ने अभी तक क्यों नहीं शिकायत की? शिकायत तो किया था, भाई वीरेंद्र जी ने शिकायत तो किया था,
नीलम देवी जी, प्रहलाद यादव जी, चेतन आनंद जी जब बैठे हुए थे, जब सत्ता पक्ष वाले क्यूरी में जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने तो कहा था कि आप विधायक तो हमारे हैं, आप इधर आकर के बैठिए। और उस समय माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी को भी चाहिए था कि वो इन विधायकों को बोलते कि जब तक कि आप जैसे इधर से आप चुनाव नहीं लड़ते हैं या 2/3 सदस्यों के साथ आप पार्टी नहीं बदलते हैं, तब तक आप इस क्यूरी में नहीं बैठ सकते हैं। ये तो चाहिए था। तो ये तो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। और हम लोग कभी भी जनता के द्वारा वे चुने गए। उनकी चुनाव किसने किया? जनता ने किया। तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग जनता के बीच जा रहे थे। शिवहर गए हम लोग, चेतन आनंद जी के क्षेत्र में, सूरजगढ़ा हम लोग गए, वो तमाम विधायकों के क्षेत्र में गए। वहाँ के जनता ने कहा कि ठीक है, आप सदस्यता समाप्त कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के अनुसार जो समाजवादी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोगों के अनुसार लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। तो हम लोग जनता के बीच गए, उनका हम लोग सलाह लिए, उनका आदेश हम लोग लिए। वो लोग बोले कि इन लोगों की सदस्यता समाप्त कर दीजिए, तो हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तब तक देखिए कि इधर भी तब तक ये जो गुजरात लॉबी है, जो पूरा खजाना लेकर के बैठी हुई है, देश का खजाना इसीलिए तो लेकर के बैठ गई है कि ताकि देश का खजाना फेंकेंगे और पूरा मोहरा कलेक्ट करते रहेंगे। अच्छा, राजद नेता बोल रहे थे खेला होगा, महागठबंधन के नेताओं के साथ ही छक्का और चौका उड़ जाए। कितना भी महागठबंधन के नेताओं के साथ ये लोग पैसे की लेन देन वाली खेला करते रहे गुजरात लॉबी, फाइनल खेला जो है ना वो जनता खेलती है। फाइनल खेला जनता खेलती है। और जन विश्वास यात्रा को आप भी कवर कर रहे थे, आप भी बहुत नज़दीकी से आप कवर किए हैं। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जन विश्वास यात्रा में जनता किनके साथ है। अच्छा, जन विश्वास में न्योता देने पूरे बिहार घूम रहे थे। क्या लगता है, न्योता जो पब्लिक है एक्सेप्ट कर ली है और जो 3 तारीख को उस न्योता के अनुसार लोग मतलब आ पाएंगे? बिल्कुल 2-2 बजे रात तक आप तो बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। 2-2 बजे रात तक क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, हर समाज के लोग 2-2 बजे रात तक रोड के किनारे खटिया लगा करके बैठे हैं। और खटिया लगा करके अपने युवा नेता, अपने नायक, अपने आधुनिक जननायक हम कह सकते हैं तेजस्वी यादव जी को, उनका दीदार करने के लिए घंटों दिन भर इंतजार किए, रात भर इंतजार किए लोग। हम तो देख रहे थे एक जगह बथुआ का साग एक बूढ़ी माता लाई और वो मड़ुआ का रोटी हमारे नेता बैठ करके उनके साथ खाए। अभी कटिहार से जब गुजर रहे थे तो काफिला गुजर रहा था, तभी हमारे जो खिलाड़ी लोग हैं वो इतना प्यार करते हैं तेजस्वी जी को कि वो लोग नीचे से ही किए कि आइए थोड़ा सा हम लोग के साथ क्रिकेट खेल लीजिए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए नीचे उतरा और क्रिकेट खेलने लगे। तमाम चीज़ें, ये अप्रत्याशित भीड़ है, ये अप्रत्याशित दौरा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक नया जननायक उपज चुका है, एक नया जननायक उपज चुका है। बिहार की धरती से पूरे देश का नियंत्रण फिर से चलेगा। और ये बीजेपी वाले लोग, ये जो लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से सत्ता में बैठे हुए हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, देश के लोग उस बीजेपी वाले को बदल देंगे। भीड़ क्या होगी 3 तारीख को जो महागठबंधन की जन विश्वास यात्रा है, वो जन विश्वास यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा गांधी मैदान में, या महारैली कह ले या महारेला कह ले, जो भी राजद नेता कह रहे हैं, उसकी भीड़ की अनुमान कितनी है? कितनी लाख में होगी या हजार में होगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना जानते हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अंदर नौकरी देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मात्र 70 दिनों में शिक्षा विभाग में 2.5 लाख के आसपास नौकरी दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ और बिहार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, है ना। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जो हमारे जननायक हैं तेजस्वी यादव जी, यहाँ पे भी जन विश्वास जो महारेला होने जा रहा है, तेजस्वी यादव जी सिर्फ आवाहन किए हैं। ये लोगों का रेला है ना। और भीड़ अभी से हम बता दें आपको कि कितना भीड़ होगा। उस भीड़ को देखने के लिए खुद सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चुपके से आ रहे हैं यहाँ पे। एक दिन पहले ही से यहाँ पे जैसे यहाँ पहुँच रहे हैं
कि शायद जगह मिले नहीं मिले भीड़ में, उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। आपसे फ़ोन से बात हुआ है या मेल ओल से आया है आप? नहीं, हमको जैसे किसी चैनल पर हम सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी शायद 2 तारीख को आ रहे हैं, 3 तारीख को रैला है, 2 तारीख को लोग आ रहे हैं। तेजस्वी जी तो बोलबे किए थे कि जितने भी लोग जो हैं वो लोग पहुंच जाइए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगा और आप लोग 2 तारीख से ही पहुंच जाइए। तो नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ, सुनने में आ रहा है। सुने चाचा, कई चैनलों पर चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी यादव के जो चाचा जी हैं वो उनको न्योता गया है और वो गांधी मैदान में 3 तारीख को आ रहे हैं। क्यों नहीं, हम लोग जैसे देखिए, हम लोग चाचा जी को इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि क्रेडिट हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लेना चाहते। हाँ, जैसे ठीक है, उस सरकार में जो काम हुआ तो कहीं ना कहीं उनसे हुर करके काम हम लोग करवाइए ना दिए, है ना। तो उनको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि देखिए 17 साल में जो आपने काम किया, तो 17 साल में जो आपने काम किया उसके बाद जनता के चेहरे पे क्या मुस्कुराहट थी या क्या जनता का ओपिनियन था। अब जो मात्र 17 महीने में जो आप ही की सरकार में, मुख्यमंत्री तो चेंज नहीं हुए थे, आप ही की सरकार में, ठीक है वो काम हम करवाए थे, लेकिन आप ही की सरकार में जो काम हुआ है उसके बाद देखिए बिहार की जनता कितनी खुश है। और आप आकर के देख सकते हैं कि जनता का उस 17 महीने की सरकार पे क्या विश्वास था और जनता भविष्य में किस प्रकार की सरकार चाहती है। अच्छा, तो आप तो जन विश्वास यात्रा 3 तारीख को है और बिहार के जनता या हमारे जो जितने भी लोग देखने वाले उनसे क्या निवेदन करेंगे? 3 तारीख को पटना मत आइए, 2 ही तारीख को आ जाइए। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं देखने के लिए, उस भीड़ में शामिल होने के लिए, ये आप लोगों की सफलता है कि आप लोगों ने तेजस्वी यादव को इतना प्यार दिया है और इस प्रकार से आप उस जनविश्वास महारेला को सफल बनाने का आपने संकल्प लिया है कि आपसे डर करके प्रचार मंत्री खुद आ रहे हैं, है ना। तो ये आपकी सफलता है, ये क्रेडिट आपको जाता है। और 2 तारीख से ही आप लोग पहुंचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है, आपको तो पता ही है कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, और यहाँ पे बिहार सरकार में ये तमाम लोग प्रयास करेंगे आपको रोकने की प्रयास करेंगे, लेकिन आपको लड़ना है, आपको डट करके मुकाबला करना है। इस लोकतंत्र के हत्यारों से आपको डट करके मुकाबला करना है, इन संविधान के हत्यारों से, और अपनी आवाज़ को मजबूत बनाते हुए पहुंचना है गांधी मैदान तक।